ऑटोप्सी करने की तैयारी में। और बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। रूस ने वैक्सीन को लेकर भारत से संपर्क साधा है। वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर भारत से संपर्क किया है रूस ने। भारत को स्पुतनिक वी के बारे में जानकारी दी जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग और आईसीएमआर से संपर्क किया है रूस ने। स्वास्थ्य मंत्रालय में हुई बैठक में रूस के राजदूत मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। भारत से संपर्क साधा है रूस ने वैक्सीन को लेकर और स्पुतनिक वी को लेकर भारत से संपर्क किया है रूस ने। स्पुतनिक वी के बारे में जानकारी दे रहा है रूस। बायोटेक्नोलॉजी विभाग और आईसीएमआर से संपर्क किया है रूस ने। शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, भारत से संपर्क किया है, साधा है रूस ने और इस वैक्सीन को लेकर बातचीत की जा रही है, क्या जानकारी है पूरी? देखिए, स्पुतनिक 5 को लेकर रशिया ने अब फॉर्मली भारत को अप्रोच किया है। अब से कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी स्वास्थ्य मंत्रालय में, जहां पर रूस के राजदूत मौजूद रहे। हालांकि इस पे ऑफिशियली कोई बयान नहीं जारी किया गया, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि स्पुतनिक 5 को लेकर फॉर्मली इंफॉर्मेशन साझा की गई है भारत के साथ। भारत के टेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक और आईसीएमआर के साथ इंफॉर्मेशन साझा की गई है। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस वैक्सीन की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर और फेज 3 ट्रायल्स को लेकर कोई बात अब तक नहीं की गई है रूस की तरफ से। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले WHO ये बात कह चुका है कि रूस की वैक्सीन रेस में नहीं है, क्योंकि उन्होंने तीनों फेज पूरे करने से पहले ही वैक्सीन को कहा है ये कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बिना तीसरे फेज को इसको पूरा नहीं समझा जा सकता, एक सेफ वैक्सीन नहीं समझा जा सकता। वैसे में भारत ने भी ये साफ कर दिया था इससे पहले औपचारिक रूप से कि अगर कोई भी वैक्सीन कोई भी देश बनाता है तो ऐसे में जब तक उसको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो ना किया जाए, जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, तब तक उस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना सही नहीं होगा। लेकिन इसी बीच स्पुतनिक 5 की तरफ से ये भी बयान आया था कि इसके तीसरे फेज के ट्रायल के लिए और साथ ही साथ इसके मास प्रोडक्शन के लिए भारत के अंदर इसको कराने का विचार कराया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी डिटेल सामने नहीं आए हैं कि इस बारे में कोई बातचीत हुई है नहीं, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर जरूर रशिया ने भारत से संपर्क साधा है। अच्छा, रूसी कोरोना वैक्सीन जो है इसको दुनिया के और देश ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, क्या एक कारण ये भी है कि भारत से मिलकर भारत से बातचीत की जा रही है? आपने बिल्कुल सही कहा, रूस के वैक्सीन को ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की बेटी को भी वैक्सीन लगाया गया था इसका और कहा गया था कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन क्योंकि ये आम जन के स्वास्थ्य तक का सवाल है, इसलिए बिना पूरे ट्रायल्स किए, बिना सेफ्टी इसकी समझे इसको लोगों तक पहुंचाना सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर वैक्सीन सही रहा तो भारत इस दिशा में भी कदम उठाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि WHO ने भी इस वैक्सीन को तरजीह नहीं दी है, इसलिए भारत भी जो कदम है वो फूंक उठा रहा है। हालांकि हमारे पास ये भी जानकारी है कि जो हमारे एम्बेसडर रशिया में है, मॉस्को में, वो भी इस इंस्टीट्यूट गमालेया जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने वैक्सीन बनाई है उनके साथ संपर्क में है। लेकिन डेटा का भी इंतजार किया जा रहा है कि सेफ्टी मेजर्स क्या रखे गए हैं और रिजल्ट्स क्या आए हैं पहले 2 चरणों के टेस्टिंग के, उसके बाद ही भारत इस पर कदम उठाएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस वैक्सीन को लेकर भारत और रूस आपस में संपर्क में है। अच्छा, भारत में भी 3 टीकों का ट्रायल चल रहा है शैलेंद्र, क्या उसको लेकर बातचीत होगी? क्या रूस इस मीटिंग में, क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है उसकी वैक्सीन को, तो भारत से कुछ बातचीत, कुछ जानकारी हासिल करने के लिए मीटिंग हो सकती है? देखिए, अभी भारत में जो 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उसमें तीनों अलग अलग फेजेस में है और माना जा रहा है कि अब से कुछ दिन पहले आपको याद दिला दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से भी बयान आया था और उन्होंने कहा था कि साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी, वो लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी। और इसी बीच ये भी चर्चा सामने आ रही थी कि इसके लिए एक वैक्सीन को लेकर कमेटी तैयार की गई है जो इसके मास प्रोडक्शन और लोगों तक पहुंचाने को लेकर एक रोड मैप तैयार करेगी। लेकिन रशिया, क्योंकि पूरी दुनिया में रेस छिड़ी हुई है वैक्सीन को लेकर, रशिया इस रेस में अपने आप को सबसे आगे बता रहा है और 11 अगस्त को उसने इस
वैक्सीन को रजिस्टर कर लिया था हेल्थ मिनिस्ट्री की रशिया ने। तो ऐसे में रशिया चाहता है कि उसकी वैक्सीन को तरजीह मिले, लेकिन अब ऐसे में भारत और रूस के जो संबंध है हम देख रहे हैं कि वो काफी सालों से काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। वैक्सीन को लेकर कितना कैसे आगे बढ़ते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत के लिए भी जरूरी है कि वैक्सीन जब तक पूरी तरह से सुरक्षित साबित ना हो जाए तब तक इसका लोगों तक पहुंचाना, इसका मास प्रोडक्शन करना शायद सही कदम नहीं होगा। लेकिन हालांकि खुलकर इस पूरे मामले पर कोई भी भारतीय अधिकारी, कोई भी स्वास्थ्य मंत्रालय का अधिकारी खुलकर ये बात नहीं कह रहा है। बस वो ये कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित साबित ना हो जाए, चाहे वो कोई किसी भी देश की वैक्सीन हो, तब तक उसको लोगों तक पहुंचाना सही नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू नेशनल एडिटर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े और बड़ी खबर इस वक्त की उस पर तफसील से जानकारी दे रहे थे। रूस ने वैक्सीन को लेकर भारत से संपर्क साधा है। स्पुतनिक वी को लेकर भारत से संपर्क किया है रूस ने।